हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं। येन अपने साथ में सेंजोंग गिल्ड के गिल्ड लीडर को कुनली से बदला लेने के लिए लेके आया है, लेकिन ये गिल्ड लीडर कुनली के सामने कुछ कर नहीं पाता। कुनली इसके ऊपर एक ही अटैक करके इसे बेहोश कर देता है और फिर खुद ही यू की मदद से इसे होश में ले आता है। होश में आने के बाद में सेंजोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये वापस से कुनली पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब केवल दिखने के अटैक है। कुनली बड़ी सैनिक से इन सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। लगातार कई सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद में कुनली कहने लगता है, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो या फिर ये सब तुम मजाक ही करना चाहते हो? जल्दी से फाइट शुरू करो। ये सुनकर शेनसोंग अब और ज्यादा स्पीड से कुनली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो कुनली के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा पंच मारता है, जिसे देखकर जिन जोर शिले कहता है इस मुक्के को बिल्कुल सही तरीके से इसके सीने में मारना, एक के अटैक के अंदर ये मर जाएगा। लेकिन इस अटैक के लिए कुनली पूरी तरह से रेडी होता है। कुनली बड़ी सेंस से उस मुक्के के ऊपर ही अपने दोनों हाथ से मुक्के मारकर उस अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है। इससे कुनली के तो कुछ नहीं होता, लेकिन शेनसोंग के हाथ पे ही बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद में कुनली के अटैक और ज्यादा तेज हो जाते हैं। कुनली बहुत तेजी से शेनसोंग के ऊपर 3 बार अटैक करता है और तीसरे अटैक में उसे उछालकर बहुत दूर फेंक देता है। वो सीधे जाकर एक दस टकराता है। ये देखकर गिन बोझा चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ये सब क्या हुआ? इतनी जल्दी शेनसोंग हार गया। कुनली कहता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था वहीं वहीं खड़े रहना। और यू, अब फिर से तुम्हारा काम शुरू हो चुका है, जाओ जाकर उसे वापस से हील करो। यू कहती है, उसे वापस से हील करने की क्या जरूरत है? इस फाइट के अंदर तुम्हारी जीत हो चुकी है। कुनली कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। ये सुनकर यू मान जाती है और उस बंदे शेनसोंग तो बढ़ने लगती है। इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है। हम सिंथिया को देखते हैं। सिंथिया इस टाइम पर एक मार्केट के अंदर होती है और कुछ सामान खरीदी होती है। अब क्योंकि उसके पास में बहुत सारा पैसा है, तो कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा मार्केट ही खरीद लेती है। उस मार्केट के अंदर जितनी भी सब्जियां हैं, अब वो सारी सिंथिया के पास में है। और ये सब कुछ इतना ज्यादा है कि सिंथिया से उठाया भी नहीं जा रहा। दुकान का मालिक ही सिंथिया से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या इतना तुम खा भी पाओगी? सिंथिया कहती है, मुझे यकीन है कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। ये कहते सिंथिया उसे घसीटते हुए वहां से लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। इस सबसे थककर सिंथिया में भी बैठ जाती है और कहने लगती है, ये सब तो बहुत ज्यादा भारी हो गया, मैंने कुछ ज्यादा सामान खरीद लिया है, मुझे कुनली के आने का इंतजार करना होगा। इसी टाइम पर एक आवाज आती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यही कहते हुए एक बंदा इस जगह पहुंच जाता है। ये वही है जिसे हमने पिछले एपिसोड में एक जेल के अंदर देखा था। सिंथिया जब इस बंदे को देखती है, उससे कहने लगती है, तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? वो लड़का कहता है, मुझे तो नहीं लगता, वैसे मैं यहाँ से बस गुजर रहा था, मैंने तुम्हें देखा तो बस मदद कर रहा हूँ। इसी टाइम पर सिंथिया को इस बंदे के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचने लगती है, इसकी शक्ल काफी तक लियोन की जैसी है, मुझे इससे मदद नहीं लेनी चाहिए। ये कहते सिंथिया उस बंदे से मदद लेने के लिए साफ मना कर देती है। ये सुनकर वो बंदा खुद ही सिंथिया के सारे सामान को उठा लेता है और फिर कहने लगता है, ऐसे कैसे, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे यहाँ पर मैंने अपने घोड़े खड़े किए थे, पता नहीं वो कहाँ भाग गए हैं। ये कहते हुए बंदा उस सारे सामान को उठाकर वहां से चलने लगता है। सिंथिया कहती है, तुम जहाँ कह रहे हो, तुम्हारे पास मेरा सामान है, उसको तो वहीं रख दो। वो बंदा कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस सामान को मैं उठा चुका हूँ। अब मैं या तो तुम्हारी मदद करूंगा या फिर इस सामान को अपने साथ में लेके चला जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे बताओ इस सामान को मुझे कहाँ लेके जाना है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं अपने घोड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। ये सुनकर सिंथिया को फाइनली उस बंदी की मदद को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद में सिंथिया बेवकूफों की तरह इस लड़के को सीधे अपने घर की तरफ ले जाती है और फिर से कहती है, तुमने मेरी काफी मदद की, क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए? वो बंदा कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें मदद करना चाहता था, बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सिंथिया दूसरी बेवकूफी करती है। वो कहती है, तुम एक स्ट्रेंजर हो, तुमने मेरी काफी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही होगा। वो बंदा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम मेरे लिए एक डिनर का इंतजाम कर सकती हो। सिंथिया इस चीज के लिए मान जाती है। वो कहती है, आज शाम को अच्छा खाना बनने वाला है, तुम उस टाइम पे आ जाना। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि तो चाहता यही था, अब इसे अपने दोनों टारगेट एक साथ एक ही जगह मिल जाएंगे। ये बंदा यही सोच रहा होता है। इस टाइम पर सीन शिफ्ट होता है। हम शोंगजांग और कुनली की फाइट सीन देखते हैं। यू ने इसे भी ठीक कर दिया है और फिर कुनली ने वापस इसे पीट दिया है। ये चीज लगातार रिपीट होती जाती है। यू बार बार इसे ठीक करती है और कुनली इसे पीटता जाता है। इस सब से ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि कुनली उसे बिल्कुल अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा। जब कुनली आखिरी बार शोंगजांग को पीटता है, तब यू भागती है शोंगजांग की तरफ उसे हील करने के लिए। वो भागते हुए कहने लगती है, ये 10 बार हो चुका है, मैं 10वीं बार अब उसे हील करने वाली हूँ। कुनली तुम ये कब तक करने वाले हो? मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। कुनली कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम बस वो करती जाओ, बस ये कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। ये सुनकर यू वापस से उस बंदे शोंगजांग के पास में जाकर उसे हील कर देती है। शोंगजांग उठता है और उठते कहने लगता है, मुझे दोबारा से हील मत करो, ये कब तक चलता रहेगा? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्या तुम लोग एकदम मॉन्स्टर्स हो? तुम दोनों कब तक मुझे ऐसे ही बार बार मार के बार बार खुद ही हील करते रहोगे? मैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरी अब तक की पूरी लाइफ के अंदर ये पहली बार है, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे ऐसे जाने दो। कुनली कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में डील करनी होगी।
तुम्हें इस लड़की यू को मेरे हवाले करना होगा और इसे बिना किसी अमाउंट के गिल्ड से निकालना होगा। शोंगजेंग कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? गिल्ड से निकालने का प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन्स है, वो तो इसे देने ही होंगे। उस अमाउंट के बिना मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कुंडली कहता है, अब तक ये 10 बार तुम्हारी जान बचा चुकी है, हर एक बार जान बचाने की कीमत 1000 गोल्ड कॉइन्स भी लगाएं, तो इसने तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ की कीमत इससे भी ज्यादा कम है तो मैं तुम्हें 3-4 बार और रिपीट देता हूँ, ये दोबारा से तुम्हें हील कर देगी। ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारा ये अमाउंट खत्म नहीं हो जाता। कुंडली की ये बात सुनकर सोंगजेंग बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इस लड़की को अभी के अभी मेरे गिल्ड से निकालता हूँ, मुझे कोई प्राइज भी नहीं चाहिए। यू कहती है, क्या सच में तुम मुझे निकाल रहे हो? सोंगजेंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, हमारे गिल्ड के अंदर तुमने बहुत आतंक मचाया है, अब जाओ इनके गिल्ड में जाओ, जैसे हमारे गिल्ड को बर्बाद कर दिया वैसे इनको भी बर्बाद कर देना। केवल तुम जैसी बेकार लड़की को अपने गिल्ड में रखने के लिए मैं किसी से पंगा नहीं लूंगा। ये सुनकर जिन कहता है, लीडर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था हम इस लड़की को बहुत बुरी तरह से परेशान करेंगे, किसी भी कीमत में इसे हमारे गिल्ड को छोड़ने नहीं देंगे, इसके हालत ऐसे कर देंगे कि इसे लैंड ऑफ गॉड किंग को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आप क्या कह रहे हैं? आप इसे ऐसे जाने देंगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको मेरा बदला तो लेना ही होगा। ये सुनो सोंगजेंग जिनके गाल पर एक रखे थप्पड़ मार देता है और फिर से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो खुद लो, ये रहा ये लड़का और ये रही लड़की। अब तक की पूरी फाइट के अंदर तुमने कुछ भी नहीं किया है, वो मैं था जिसके साथ में इतना बड़ा टॉर्चर हुआ है, तुमने बस खड़े खड़े इस पूरे शो को एंजॉय किया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। यू और क्विनली एक दो खड़े होकर इस पूरी बातों को सुन रहे होते हैं। क्विनली यू से कहता है, अब हम इस बात को क्यों सुन रहे हैं, चलो यू यहाँ से चलते हैं, अब हमें इनका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। तभी सोंगजेंग क्विनली को रोकता है और उसे कहने लगता है, तुम अपना अलग से गिल्ड क्यों बना रहे हो? तुम चाहो तो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, इस पूरे एरिया का हमारा गिल्ड सबसे ज्यादा ताकतवर गिल्ड है। अगर तुम हमारे गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो कुछ टाइम बाद में एक गिल्ड बैटल होने वाली है, उस बैटल के अंदर हमारी जीत हो सकती है और फिर शायद से ऐसा भी हो सकता है हम इस पूरे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर गिल्ड बन जाएं। प्लीज तुम हमारे शोंगजेन गिल्ड को ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हें भी बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे गिल्ड के अंदर तुम्हारी रेस्पेक्ट बिल्कुल मेरे बराबर की होगी, तुम चाहो तो हमारे गिल्ड के सेकंड लीडर बन सकते हो। कुंडली कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे गिल्ड के कॉन्सेप्ट ही एकदम बेकार लग रहे हैं। सबसे पहली चीज, तुम एक अच्छे गिल्ड लीडर नहीं हो। एक अच्छा गिल्ड लीडर अपने मेंबर्स का अच्छी तरह ध्यान रखता है। मैंने देखा तुमने जिन के अभी थप्पड़ मारा, यू को भी इतने गुस्से से देखा कि वो डर गई। एक गिल्ड लीडर बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं होता है। गिल्ड के अंदर तुम्हारी पोस्ट बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं तुम बाकी मेंबर्स के ऊपर हाथ उठा सकते हो या फिर उन्हें डरा सकते हो। अगर तुम्हें अपने गिल्ड को ताकतवर बनाना है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी टीम के अंदर जितने मेंबर्स है वही काफी है तुम्हारे गिल्ड को ताकतवर बनाने के लिए। उनके साथ में अच्छी तरह से बिहेव करो। अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा गिल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वैसे मैं कोई गिल्ड लीडर नहीं हूँ, तुम मेरी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो। चलो यू हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर कुंडली और यू वहां से जाने लगते हैं। सोंगजेंग पीछे खड़ा खड़ा इन दोनों को जाता हुआ देख रहा होता है। कुंडली को देख कहता है, मुझे समझ में आ रहा है इस लड़के का मतलब क्या था। एक गिल्ड के अंदर और मेंबर्स को अच्छी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके साथ में अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। जिन कहता है, लीडर आप क्या कर रहे हैं, आपको इसकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरह से इग्नोर करो। सोंगजेंग कहता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, वो तुम्हें रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा है और तुम्हें वो भी गलत लग रहा है। उस लड़के ने जो कहा वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जिस तरह कॉन्सेप्ट के साथ में वो अपने गिल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरीके से उनका गिल्ड काफी ज्यादा आगे जा सकता है। उस लड़के ने हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है, यानी इसका मतलब वो आगे जाकर हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीशन बनेगा। यहाँ से हम सिंथिया के घर का सीन देखते हैं। सिंथिया को अपनी बेवकूफ़ी का साथ दिखाई दे रहा है। ये बंदा सिंथिया घर में घुस चुका है और काफी तेजी से सिंथिया का सारा खाना खाता जा रहा है। कुछ देर में सिंथिया थोड़ा सा खाना लेके आती है, वो देखती है पूरी टेबल साफ हो चुकी है, वहाँ पर जितना भी खाना था वो सारा इस बंदे ने खा लिया। ये देखकर सिंथिया बहुत चौंक जाती है, वो कहने लगती है, ये तुमने क्या किया? वो बंदा कहता है, ये सारा खाना तुमने खाने के लिए तो रखा था, काफी शानदार खाना था और ले आओ, मुझे अभी भी काफी ज्यादा भूख लग रही है। सिंथिया कहती है, लेकिन ये सारा खाना केवल तुम्हारे लिए नहीं था, ये खाना तो हम सबके लिए था, तुमने अकेले सारा खत्म कर दिया। वो बंदा कहता है, अब तुम मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं भूखा था, मैं तुमसे कहा था मुझे खाना खिला दो, तुमने इस चीज के लिए हाँ कहा, अब तुम्हें मेरा पेट तो भरना ही होगा। ये कहते हुए बंदा सिंथिया जो सुअर लेके आई होती है उसे भी सिंथिया से ले लेता है और उसे एक ही बार में खा जाता है। सिंथिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं है। सिंथिया ने खुद ही उसे इन्वाइट किया है। वो सारे खाने को खाने के बाद में कहने लगता है, खाना काफी शानदार था। ये सुनकर सिंथिया गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो चिल्लाए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा खाना अकेले खाने की, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो बंदा कहता है, तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या नाइट सोल्स की बेटियां अपने मेहमानों के साथ में इसी तरह का बिहेव करती है? प्रिंसेस सिंथिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर सिंथिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो कहने लगती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता?
इसी टाइम पर वो बंदा अपना असली रंग दिखाता है। वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर किसी ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, इसके बदले में मुझे एक बहुत ही कीमती रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजें तुमसे कंफर्म करनी है। ये कहते हुए बंदा अपने पास से लियोन की फोटो निकालता है और साथ में एक बैज भी निकालता है जो कि सिंथिया ने बनाया था। फोटो को देखकर सिंथिया कहने लगती है हाँ ये लड़का लियोन है। वो बंदा कहता है तब तो तुम्हें ये बात बता होगी कि ये मर चुका है, इसका किसी ने बहुत बुरी तरह से मर्डर कर दिया है। ये सुनकर सिंथिया को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। वो कहती है क्या लियोन मर गया, किसने मारा उसे। सिंथिया के इसी क्वेश्चन के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।